अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लंग कैंसर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लंग कैंसर से। हमने आज पढ़ना है लंग कैंसर के रिलेटेड कि व्हाट इज़ लंग कैंसर। लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। लंग कैंसर वो डिजीज़ होती है जिससे हमारी बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल की डिवीजन होने लग जाती है इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स के टिश्यूज़ के अंदर। द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, ये डिवाइड होते जाते हैं रुके बगैर और ट्यूमर्स बनाने लग जाते हैं। द सेलुलर ग्रोथ में ऑल्सो इन्वेट एडजेस्टेंट टिश्यूज़ बियॉन्ड द लंग्स। जो सेल ग्रोथ जो होती है ना, ये जो लंग्स के आसपास वाले जो एरिया में फिर टिश्यूज़ होते हैं उनको भी फिर ये हार्म करती है, डैमेज करती है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफिंग इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड एंड वेट लॉस। जो बहुत ही आम सिम्टम्स है ना कि एक बंदे को ब्लड कैंसर होता है, उसके बहुत आम सिम्टम्स ये होते हैं कि उन्हें सांस में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, ब्रीथिंग में, कफिंग, उन्हें खांसी हो रही होती है और ख़ास तौर पर खांसी के साथ खून भी आ रहा होता है और साथ में उनका वेट लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वजन कम हो जाता है उनका। द मेन कॉज ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक। जो सबसे मेन वजह होती है ना लंग कैंसर की, वो होती है कार्सिनोजेंस, जो कि सबसे ज़्यादा सिगरेट्स में पाया जाता है, सिगरेट के धुएँ में कार्सिनोजेंस उसमें होते हैं और ये मेन कॉज होती है लंग कैंसर की। आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड वायरल इन्फेक्शन, ये रेडिएशंस को भी आयोनाइज करता है और फिर वायरल इन्फेक्शन भी बन जाता है, एक बंदे से दूसरे बंदे में भी हो सकता है। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज ऑफ द लंग कैंसर। कहा जाता है कि जो स्मोकिंग है वो मेन कॉज है लंग कैंसर की, सबसे मेन वजह यही है। द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लो इन द नॉन स्मोकर्स। तो जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। जो सिगरेट का धुआं होता है ना, वो 50 नॉन कार्सिनोजेंस कंटेन करता है, उसके अंदर होते हैं। ये बात रिसर्च में प्रूव हो चुकी है। पैसिव स्मोकिंग, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज ऑल्सो द कॉज ऑफ लंग कैंसर। पैसिव स्मोकिंग भी लंग कैंसर की वजह बन जाती है। अब पैसिव स्मोकिंग होती क्या है? पैसिव स्मोकिंग होती है कि एक बंदा जो एक बंदा जो स्मोकिंग कर रहा होता है, अगर कोई दूसरा बंदा जो उसके साथ बैठा होता है उसको वो इनहेल जब उस धुएं को करता है तो इसको हम फिर पैसिव स्मोकिंग करते हैं। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। फिल्टर एंड वो बंदा जो स्मोकिंग कर रहा है और बर्निंग एंड वो उस बंदे को वो स्मोक जाएगी जो कि उसके पास बैठा हुआ है। तो ये पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा ख़तरनाक होती है और जो स्मोक होती है बर्निंग एंड से वो ज़्यादा डेंजरस होती है। एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। अगर हम चाहते हैं कि लंग कैंसर ना हो और लंग कैंसर की प्रिवेंशन के लिए सबसे जो ज़रूरी है ना वो ये है कि टोबैको स्मोकिंग को सबसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए, इसको खात्मा हो जाए इसका। यही वजह होगी कि लंग कैंसर से सबकी जान छूट जाए। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द गवर्नमेंट्स टू स्टॉप टोबैको एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO के नेम से भी जिसे हम जानते हैं, उसने गवर्नमेंट से कहा है कि हम वो एडवर्टाइजमेंट्स बनाकर लोगों को, जो यंग पीपल हैं, उन्हें स्मोकिंग से दूर रखें, स्पेशली टोबैको स्मोकिंग से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें अपना रोल अदा करी है ताकि कम लोगों को लंग कैंसर ना हो, जो कि अब बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैल चुकी है और इसकी मेन वजह स्मोकिंग है। उसके बाद यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है फॉर पर्सन स्टॉप स्मोकिंग। अगर एक बंदा स्मोकिंग करने से रुक जाता है, द चांस टू डेवलप कैंसर डिक्रीजेज एज डैमेज टू द लंग इज़ रिपेयर्ड एंड कॉन्टेमिनेट पार्टिकल्स आर ग्रेजुअली रिमूव्ड। तो कह रहे हैं अगर एक बंदा स्मोकिंग से रुक जाता है तो फिर जो कैंसर होने के चांसेस उसको कम हो जाते हैं और जो उसकी लंग्स हैं वो रिपेयर होने लग जाती हैं और जो कंटेमिनेट पार्टिकल्स, जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं और उसकी लंग्स डैमेज से बच जाती हैं और वो रिपेयर हो जाती हैं और इस तरह से उसको कैंसर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।